Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and law of assumption success stories. तो यहाँ पर मेरे क्लाइंट ने अपनी जॉब को मैनिफेस्ट किया है सिर्फ 7 दिन में। 7 दिन में उन्होंने क्या अफर्म किया, कैसे उन्होंने अपने माइंड को क्या सैचुरेट किया, इतनी ज़बरदस्त तरीके के उन्हें रिजल्ट्स मिले हैं कि 3D वैनिश योगी 3D में जो चल रहा था, ठीक है, ये इनकी सक्सेस स्टोरी आप रीड भी कर सकते हो। तो इनका इंटरव्यू था जो क्लियर हो चुका है एंड इंटरव्यू इतना ज़्यादा स्मूथ एंड एफर्टलेस गया कि उसमें कोई भी ऐसा इन्हें कुछ फेस नहीं करना पड़ा जो इन्हें नहीं आता था। ठीक है, इनका इंटरव्यू क्लियर हो गया। उसके बाद इन्हें वहीं पर इन्हें इनकी सैलरी के बारे में पता चलता है जो कंफर्म हो गई है। एंड इन्होंने जो जैसी सैलरी ये चाहते थे कि 40,000 पर मंथ इनकी सैलरी हो, एंड वही सैलरी वहाँ पर इंटरव्यूअर ने कहा कि आपकी इतनी सैलरी होगी। ठीक है, एंड उन्हें वो जॉइनिंग लेटर भी दे डाला कि मतलब सब कुछ वहाँ पर एक ही दिन में सब कुछ, जैसे कहते हैं ना कि एकदम से चप्पर फाड़ के सब कुछ ही आकर गिरना। ठीक है, इनका इंटरव्यू भी उसी दिन हो गया, इन्हें जॉइनिंग लेटर भी मिल गया, सैलरी भी एग्जैक्ट वैसी ही मिल गई। एंड क्या वैसे वहाँ पर जो जो रिक्वायरमेंट्स थी इनकी उस जॉब को लेकर कि मुझे ये जॉब इतनी सैलरी पर चाहिए। ठीक है, एंड इतनी स्मूथली सब कुछ हुआ क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने माइंड पर ही ऐसे काम किया, इन्होंने लगकर ऐसी प्रैक्टिसेस की, ऐसे ही अपने माइंड को ऐसे चेंज किया कि ऑलरेडी मैं उस रियलिटी में, मुझे तो ऑलरेडी जॉब मिल चुकी है जहाँ पर मुझे 40,000 रुपीज़ मिलते हैं। ठीक है, लाइक मैं एक ऐसी जॉब करता हूँ जहाँ पर मेरी सैलरी 40,000 है। यहाँ पर इन्होंने ये भी बात भी शेयर की कि 10 मंथ से पहले ट्राई कर रही थी। ठीक है, कि ये पहले 10 महीनों से ट्राई कर रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। एंड विद द प्रैक्टिस ऑफ 7 डेज, 7 दिन की प्रैक्टिस से तो मैनिफेस्टेशन में ऐसा नहीं है कि 7 दिन या 3 दिन या 1 हफ्ता या 1 महीना। ठीक है, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती, टाइम होता ही नहीं है मैनिफेस्टेशन में। बस टाइम जो है वो कितना टाइम हमें लगता है कि कब हमारा माइंड ये वो बात मान लेगी, वो हम उस रियलिटी में रह रहे हैं जो हम मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे ही हमारा सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि अच्छा हमारी रियलिटी ऐसी है, एंड वैसे वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। ठीक है, एंड उसमें कितने दिन लगते हैं, कितने महीने लगते हैं, इट डजंट मैटर। तो इनके 7 दिनों ने इन्होंने अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर लिया, जो पहले 10 महीनों से नहीं हो रहा था। इन्होंने कितने ही इंटरव्यूज़ दिए, वहाँ पर इनके इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं होते थे, चाहे ये नर्वस हो जाते या फिर जो भी चीज़ें होती। ठीक है, कि इनको रिक्वायरमेंट अच्छी तरीके से नहीं मिलती, कि इनको वैसी सैलरी नहीं मिलती, या फिर जैसा इन्वायरमेंट जैसे जॉब ये चाहते वो चीज़ नहीं होती, वो अनचाहा मिलता सब कुछ। इनके मन चाहे कि अकॉर्डिंग इनकी 3D वैसी नहीं थी, इसी वजह से कुछ भी पहले मैनिफेस्ट नहीं हुआ। बट जैसे इन 7 दिनों में इन्होंने कैसे अपने माइंड, मतलब ऐसे अपने माइंड को सैचुरेट किया कि ये अफर्म करते थे, कि माइंडलेसली हमेशा ये अफर्म करते रहे कि मुझे ये चीज़ मतलब ऑलरेडी मेरी जॉब एक्सेप्ट हो चुकी है, मेरे पास ऑलरेडी जॉइनिंग लेटर आ चुका है, एंड उस जॉइनिंग लेटर में ऑल द डिटेल्स हैं कि मुझे कब ज्वाइन करना है, एंड मेरी क्या जॉब है, एंड मेरी क्या सैलरी है। एंड इन्होंने एक ही बार स्क्रिप्टिंग की थी, इतनी डिटेल तरीके से स्क्रिप्टिंग की कि बस पहले 2 दिन इन्होंने स्क्रिप्टिंग की, कि स्क्रिप्ट तो एक ही बार किया था। उसके बाद दूसरे दिन इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे उस स्क्रिप्ट में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बाकी के 6 दिन उसी स्क्रिप्ट को फॉलो किया। वो हर रोज़ बोलते थे, एंड जब भी बस उनका एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम था कि इतने टाइम तक वो अफर्म करेंगे ही करेंगे। एंड ये बात सिर्फ उन्होंने बोली ही नहीं, ये इम्प्लीमेंट भी करते थे कि मैं इतने टाइम तक अगर मैं अफर्म करूँगा तो बस मैं वहाँ उस टाइम में मैं अफर्म ही करूँगा, और कोई एक्टिविटी मेरी उस पर्टिकुलर टाइम पर नहीं होगी। ना ही तो फ़ोन चलाया इन्होंने, ना ही ये किसी इंटरव्यू की तलाश में थे, ना ही इन्होंने ये सोचा कि होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर जब आप ये चीज़ें सोचते हो ना कि होगा या नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, अभी तक नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा, तो मतलब ये बुलशिट, इसे बुलशिट ही कहूँगी मैं, क्योंकि ये आपके किसी काम तो आती नहीं है ना। और ऊपर से ये आपकी ब्लॉकेजेस और बढ़ा देती है, ट्रैफिक और ज़्यादा क्रिएट कर देती है आपकी उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। तो ये चीज़ें इन्होंने बिल्कुल करना बंद कर दी इनका, क्योंकि मेन इनका फोकस, इनकी अटेंशन किस चीज़ पर थी कि मुझे ये जॉब क्रैक करनी है। एंड इसके लिए बस जैसे कि हमारे सेशंस होते हैं ना,
तो वहाँ पर ना ऐसा होता है कि कई बार कुछ क्लाइंट्स के दिमाग में ना कोई ऐसी बात घर कर जाती है, ऐसी बात क्लिक कर जाती है ना कि अच्छा दिस इज़ व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन, अच्छा मुझे इस बात को पकड़ना है, मुझे इस चीज़ पर काम करना है। तो इन्होंने ये मेरे साथ शेयर किया था कि अच्छा लाइक जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं ना, तो इन्होंने मेरी एक बात पकड़ी, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा ना वही आपकी रियलिटी में होगा। एंड ये बात को इन्होंने इतने अच्छे तरीके से फॉलो किया, एंड क्या फॉलो किया, क्या इम्प्लीमेंटेशन की। 6-7 दिनों के बाद इन्हें इंटरव्यू पूरा क्रैक हो जाता है, उतनी सैलरी मिल जाती है, सब कुछ एक ही दिन में हो जाता है। एंड पूरे 6 दिन तक इन्होंने अपने आप को यही बात रिमाइंड करवाई कि मुझे चाहिए क्या 3D में, मुझे क्या चाहिए कि मेरी जॉब, मेरा इंटरव्यू पूरा क्लियर हो जाए, मुझे जॉब मिल जाए जिसमें मुझे 40,000 मेरी सैलरी हो, ठीक है। एंड अब मुझे वो सैलरी मिल चुकी है, तो अगर मैं अपने माइंड को ये बताऊंगा कि ये एक सिचुएशन रियलिटी हो चुकी है, तो वो मेरी 3D में होगा। अगर मैं ये इस बात की चिंता करने लगा कि कब होगा, अगर मैंने अपने माइंड में ये बात चलाई कि नहीं हुआ है, अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिला है, ठीक है, सेशन को 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, इतना टाइम हो गया, बट अभी तक मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला है, मैंने प्रैक्टिसेस भी की, अभी एक और 2-3 सक्सेस स्टोरीज आ गई, इनका काम हो गया बट मेरा नहीं हुआ, ऑल द बुलशिट इन्होंने अगर ये अपने दिमाग में चलाते, पर इन्होंने नहीं चलाई, क्योंकि इन्होंने अपने आप को ये रिमाइंड करवाया कि अगर मुझे एक ऐसी रियलिटी चाहिए, तो अगर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नेगेटिव चलेगा, कुछ ऑपोजिट चीज़ चलेगी, तो वो मुझे देखने को मिलेगी। एंड इसी बात के कारण इन्होंने वो सारी नेगेटिविटी, लिमिटिंग बिलीव्स, डाउट्स, वो जो सारा फेलियर वाला जो कॉन्सेप्ट था, अपने सबकॉन्शियस से बहुत ज़्यादा दूर रखा। अपनी अटेंशन उस पर जाने ही नहीं दी कि 3D में क्या हो रहा है। ये इतना डिल्यूजनल हो गए, अपने आप को क्या सैचुरेट किया, अफर्म करते रहे, एक ही नई स्टोरी अपने आप को बताते रहे कि ऐसा है। एंड जस्ट रिजल्ट्स 6 से 7 दिन के अंदर इन्हें रिजल्ट्स मिल गए, ठीक है। एंड ये 6-7 दिन 3 दिन भी हो सकते थे, ये 6-7 दिन 1 महीना भी हो सकते थे। रिज़ल्ट इनको 2 महीनों के बाद भी मिल सकता था, बट यहाँ पे दिन डिपेंड नहीं करते हैं, मतलब दिन मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है आपके दिमाग के अंदर क्या है, क्या भरा पड़ा है आपके दिमाग के अंदर। अगर आपके दिमाग के अंदर ये है कि मैनिफेस्टेशन इज़ हार्ड, सबका हो जाता है, मेरा नहीं हो रहा, मुझे अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ, मैं गिव अप कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, अभी ये कोच तो ये कह रहा है, अभी वो कोच कह रहा है कि लेट गो कर दो, ये कोच कह रहा है कि कंसिस्टेंसी रखो, वो कोच कह रहा है कि होपोनो प्रेयर करो, वो कोच कह रहा है कि विजुअलाइज करो, ये कोच कह रहा है कि रोबोटिक अफर्मेशन करो, ये कोच कह रहा है कि स्क्रिप्टिंग करो, तो व्हाट शुड आई डू, ठीक है। बहुत कुछ चलता है आपके दिमाग में, एंड वो सब कुछ ट्रैश में जाना चाहिए। आई स्वेयर, अगर आपने ये बात मान ली ना, तो ऐसी कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है जो आपकी अड़ जाए, लाइक जो ना हो, ठीक है। एक टाइम पर अपने माइंड में एक ही चीज़ दो, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपके सबकॉन्शियस को, उतना ज़रा आपका रास्ता आसान होगा। एंड जितना ज़रा प्योरिटी के साथ आप अटेंशन दोगे ना अपनी एक ही चीज़ को, किसी भी अपने ड्रीम को, उतनी जल्दी वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप मुझसे पर्सनल भी गाइडेंस ले सकते हो, आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताई जाएगी। एंड इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की। मैं बस यही कहना चाहूँगी दैट इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, चाहे आपको कितनी ही नॉलेज है, ठीक है। जस्ट इन्वेस्ट योर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आओ, बिकॉज आपकी ड्रीम्स की बात है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड ये जॉब की सक्सेस स्टोरी है, सिर्फ जॉब पर ही अप्लाई नहीं होती, बहुत सारे एरियाज़ पर अप्लाई होती है। कॉन्सेप्ट को समझो कि किस कॉन्सेप्ट के साथ मैनिफेस्ट किया गया है। आप यहाँ पर सिर्फ सक्सेस स्टोरी पर तालियां बजाने नहीं आते हो कि इसका हो गया वाओ, ठीक है। इससे सीखने आते हो कि इसने क्या किया है जिसकी वजह से इसका काम हो गया, वो चीज़ आप सीखो। एंड उन कॉन्सेप्ट को, उन लर्निंग को अपनी मैनिफेस्टेशन पर लगाओ। उसके बाद आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं फिर आप वो शेयर करो, ठीक है। So yeah, thanks for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe.